हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उसमें हर वर्ग खुश था। आज 9.5 साल के अंदर 10 साल अब तो ये चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं है, ये चुनाव है केंद्र का है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। हुड्डा साहब के कार्यकाल में अच्छा रहा, लेकिन ये प्रधानमंत्री केंद्र का चुनाव है। तो केंद्र में आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या ऐसे काम किए जो कि जनता कहे कि वाकई में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए? केंद्र में बहुत काम किए। बनाओगे प्रधानमंत्री की कितनी हमारा जी करेगा हमारा सौ प्रधान बनाने, हम क्यों बोलना थे बीच में, आप बनाए थे। देवी लाल हम नहीं जानते, हम तो ताऊ ताऊ न जाने करते। एक काम करा मोदी ने, किसान का लठ मुरवाए, मोटे छोड़े हुआ करे, वो सेले यो है ना झूठा और ठगा बग्गी चोरी। गर्मी का समय है और चुनावी गर्मी भी बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के लिए पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला अपने हलके में वोट मांगने का सिलसिला जारी है। उसी बीच में इस वक्त हमारी मुलाकात हुई है। लगभग सरसोद बिजपीड़ी आसपास के गांव में ये जा रहे हैं। बात करेंगे रामनिवास घोडेला जी से, क्योंकि पहले यहाँ से विधायक एक तरह से करते रहे, नुमाइंदगी इन्होंने की है। तो कैसा माहौल इस वक्त? कांग्रेस का पटका पहने और सभी लोगों को पटका पहना रखा आपने? नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के जन्मजात से हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और आज लोकसभा का चुनाव शुरू है। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने लग रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक बदलाव की लहर है। इंडिया गठबंधन की तरफ देश देख रहा है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ और आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब हम गांव में जाते हैं, आज भी हमारा करीब 8 गांव का दौरा है, कल भी हमने 7 गांव का दौरा किया था, कल से हमारे हल्के का दौरा शुरू था। तो हर रोज लगातार हमारा हल्के के दौरे हैं और इंडिया गठबंधन की 10 सीट जीतने जा रही है। जी, हिसार के हम विशेष तौर से बात करें, जयप्रकाश जेपी मैदान में है। हालांकि कई लोगों का नाम था, उसमें आपका नाम भी चल रहा था कि रामनिवास घोडेला जी को भी मिल सकती है टिकट, इस तरह की बातें थी। अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें, जो लोगों के लिस्ट में नाम था जिनके टिकट कट गई, क्या वो दिल से साथ हैं? आप तो लगे हुए हो। देखो भाई, मैं तो लाइन में कौन था पंडित जी, मैंने आपको पहले बताई थी। मैं आज फिर बताने लग रहा हूँ आपको। मैं कभी लाइन में नहीं था और मैं सबसे पहले नाटनाला में था। आदरणीय मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछ लेना चाहिए और जितने कोठी पे जो हमारे नेता के साथ रहते उनको पूछ लेना। सबसे पहले पूछा गया था भाई आपके अगर क्या विचार है। मैंने कहा जी मेरा ब्योत नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने का। एक जो नाम चला यो देखो ऊपर हाईकमान से कैसे चलाया, किसने चलाया, अच्छी बात है। कुछ दम दिक्कत था जब नाम चलाया। तो आपको लगता है कि सर्वे के अनुसार, सर्वे में जिसका नाम ऊपर आया उसी को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने मैदान में भेजा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे भी कराया है, बाकी जयप्रकाश जी लाइन में भी थे, सर्वे भी हुआ है और अच्छे उम्मीदवार को टिकट मिली है। और हुड्डा साहब ने बहुत अच्छा तरीके से, यानी कि एक टिकट तो है वही इंडिया गठबंधन का, आम आदमी का पार्टी खाते में, और बाकी टिकटें सारी हुड्डा साहब ने और सीनियर नेताओं ने, प्रभारी ने, सब ने मिल बैठ के अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दी। हम तो ये कहना चाहते हैं। तो क्या विपक्ष की जो एक तरह से सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, आपकी सरकार पहले थी, कार्यकाल थी, आप क्या मानते हैं दोनों सरकारों में किसका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा? जनता को आपकी सरकार की उपलब्धियां क्या आप गिनाते हो? देखो मैं बताऊं, हमारे कहने से कोई वोट नहीं देता, जनता बदलाव करती है। जनता आज के दिन ये कह रही है कि 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उसमें हर वर्ग खुश था। आज 9.5 साल के अंदर 10 साल। अब तो ये चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं है, ये चुनाव है केंद्र का है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। हुड्डा साहब के कार्यकाल में अच्छा रहा, लेकिन ये प्रधानमंत्री केंद्र का चुनाव है। तो केंद्र में आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या ऐसे काम किए जो कि जनता कहे कि वाकई में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए? केंद्र में बहुत काम किए। केंद्र के अंदर बताते हैं हमें, जो खाद्य सुरक्षा कानून, आज ये बीजेपी वाले न्यू कहते हैं ना हम हर आदमी को गरीब नवाज दे रहे हैं, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, राहुल गांधी जी थे हमारे नेता, जब उन्होंने ये स्कीम लागू करी कि देश के अंदर कोई आदमी भूखा ना रहे, खाद्य सुरक्षा कानून नाम टिका था इसका। और भी अनेक काम चाहिए, आंसी दिल्ली से और सरसद तक का रोड की बात हो, चाहे मैम से रोहतक से और आंसी तक की रेलवे लाइन की बात हो, चाहे मनरेगा स्कीम, जैसे हमारे भाई पीछे से बोल रहे थे, मनरेगा स्कीम जो 100 दिन रोजगार गारंटी योजना, ऐसे ऐसे अनेक काम। चाहे यहाँ पर ये थर्मल पावर प्लांट लगा लो, खेदड़वाड़ा 1600 मेगावाट बिजली, चाहे झाड़ली वाला लगा लो, चाहे गोरखपुर वाला लगा लो, 100 गज के प्लाट हमारे प्रदेश में 3,92,000 प्लाट ये दिए। अनेक काम। देखो आज कांग्रेस पार्टी के पास जितने हमारे माताएं बहनें खड़ी हैं, सही हमारे भाई खड़े हैं, आरटीआई का जो कानून, अपना अधिकार, आज जो ये कहे नहीं, हम ये कहते हैं बीजेपी का साथी एक काम का नाम गिनाए, वे ये तो कहे कि हमने काम गिनाए,
पर तू काम का अगर नाम पूछोगे तो उसका कोई नहीं है। कांग्रेस के तो बहुत काम है। 70 साल अगर कांग्रेस ने 50-55 साल राज करे तो कांग्रेस ने काम भी करे है भाई। तो क्या लगता है इस बार की जैसे चुनाव किशोर जाने वाला है, मुकाबला किसी का सर है या नहीं आप लोगों का? देखो मुकाबला नहीं है, बाकी 2 नंबर में बीजेपी आएगी, मुकाबला है नहीं। क्यों? यहाँ हम कम से कम 4 लाख वोटों जीत रहे हैं इस हार के अंदर भाई जयप्रकाश जी को। तो यहाँ पे प्रचार के लिए कौन कौन आने वाले हैं? कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आपके एक तरह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कौन कौन आने वाले हैं? देखो भाई, आज मैं भी कई गांव में जाके आया हूँ, कल भी जाके आया हूँ। मेरा हर गांव में जाने का एक ही है, मैं सबको एक बात कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता है, जिसकी भी जरूरत पड़े उसको बुलाओ। यही आज इस हार की बात है। जिस नेता के पास समय वो आएगा, हुड्डा साहब आएंगे, और भी नेता हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के बहुत नेता हैं, जिसकी भी जरूरत होगी उसकी ड्यूटी लगेगी। और जो भी प्रचार करना चाहेगा उसको हम कहीं भी गए, भाई आप भी आओ, आप हमारे हिसाब में प्रचार करो, हम भी कहेंगे हमारी जरूरत पड़ेगी हम जाके कह तो देंगे। आपको लगता है दिल से बृजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह लगेंगे? हालांकि टिकट की में दौड़ में थे, नाम चलता रहा, एंड मूवमेंट में एक तरह से नाम किसी और का एक तरह घोषणा होती है, जयप्रकाश जेपी की टिकट आती है, तो लगता है कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह दिल से लगेंगे? आपको कोई फर्क लगा? वो तो आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? तभी सवाल खड़े किए ना लोग ये कह रहे हैं कि सवाल क्यों करो? सवाल तो मेरे बारे में भी कर दोगे आप, सवाल ये हमारा रुखबीर भाई के बारे में कर दोगे, सवाल नहीं आपको लगे क्या करे? कोई प्रचार के लिए आ रहे हैं, मैं नहीं को आपने लगे को नहीं, आप प्रचार के लिए आ रहे हैं पंडित जी, तब पंडित जी होकर तू गलत बात करने लग रहा है। गलत नहीं कह रहा, प्रचार के लिए मैं ये कहता हूँ कांग्रेस में ऐसा सुनो, आप ये बताओ, जो आदमी राजनीति करे है घर बैठ जाएगा कि एक महीने का हमारा काम है भी हो चुनाव का, इसमें हम घर बैठ जाओगे तो माने कौन पूछेगा भाई? इसके तुरंत बाद जैसे विधानसभा चुनाव भी होना है, तो इस चुनाव में आपको लगता है, आप लोग कह रहे हैं कि हम तो बहुत सारे सीट जीतेंगे, केंद्र में सरकार बनाएंगे, बड़े बड़े आप लोगों के दावे, सरकार बनाएंगे, हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे, बरवाला से आपका भाई बनेगा, मैं अपना आज बताना चाहूँगा। पूछ लो इनको, ये पूछ लो इनको, पूछो इनको। रामनिवास घोडेला जी, हालांकि केंद्र में सरकार ही बनेगी, हरियाणा में सरकार ही बनेगी, और बरवाला से रामनिवास घोडेला। हाँ जी, कांग्रेस के मंजूर किए काम इस बीजेपी ने किए हैं, बीजेपी ने कोई काम मंजूर नहीं किया आज तक। अच्छा, हाँ, नया काम कुछ कोई नया काम नहीं किया, पुराने भी रद्द कर दिए। ये तो एक छोड़ा समझो, जो मोटे छोड़े हुआ करे वो सेले, यो है ना झूठा और ठगा बग्गी चोरी करनी। तो जयप्रकाश जेपी आया है तो वो ठीक है, वो जमा 1 नंबर का आदमी है। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं, लोग तो कहते हैं बोला थपकी मार है, बोला जो बोला ठीक है, कोई काम के लिए बोला ना कर देंगे। पहले भी हमारा हल्के से वो बना हुआ है जेपी कोई गलत काम नहीं करेगा, काम करे बिल्कुल सही। आप बताओ। एक काम करा मोदी ने, किसाना का लठ मुरवाई, अच्छा, सही बढ़िया, जचा के ने। वो तो कह रहे हैं हमने पेंशन दिए बुढ़ापे, किसान को एक तरह से कृषि कानून के तहत जैसे उनको एक तरह से मुआवजा दिया, बहुत सारे काम किए। सुतरा लिपट सा करागे, उसकी मुआवजा के दिया, 1600 रुपये किलो के भराए और 500 रुपये किलो के दिए, 500 रुपये किलो के दिए हैं। 70 भी कटवा लिया लुगाइया के, इतने लोट कटवा लिए लुगाइया के। वो दे के कहा था लुगाइया ने, सारे नोट जमा करा दिए आपने? सुन तो ना, ये हाँ करते कटवाए फटाफट काटे मुंह में क्या था उसका क्या बिगड़े मलंग का, वो मारे हाथों का बनाया और मारे का लनी करती करे जाओ बुढ़िया। तो हमें बताओ करे जाओ बुढ़िया, जमा धोखा और धोखा करके वोट ले हारी भी धोखा करेगा, खाना बताओ नहीं कर जा, इनको धोखा नहीं करने देंगे। धोखा तो मशीन में कर रहे हैं, किसने मेरा कोई हम तरह क्या बनाओगे प्रधानमंत्री? किसने कितनी हमारा जी करेगा हमारा 100 प्रधान बनाने, हम क्यों बोलना थे बीच में? आप बनाए देंगे, हम तो गल लगे था, और इतना नहीं छोड़ा मोदी ने कड़िया फंसा दिए। अच्छा, हाँ जी, आप बताओ। हाँ मैं तो देवा कभी ऐसे नहीं सब उसका मुंह पर मुंह थे तू पक्का? हाँ जी, आप बताओ। हाँ ये क्यों है? बोला जी पैसे कटवा दिए, बुढ़िया के पैसे थे, तो संदूक पुराने संदूक थे, सुनो पुराना संदूक था और काले दामन थे, उसके बाद पीछे दाब दिए, वो भी काट लिए मारे। तो बहू के हाथ लगने नहीं दिए थे पैसे? बउआ के हाथ लगने नहीं दिए? बोलो खोपा जी फिर मोदी ने काट दी सारी, वो बेटे के करा है यू काम करा हमारे गले तो हमारा तो यूं से पेंशन आवे को नहीं आवे? पेंशन
हाँ अच्छा 70% तो पेंशन देवे है हाँ, देगा है। पेंशन कोई अभी देवीलाल की जब उसकी भांजी देवीलाल के बाद देवीलाल ने 100 रुपये करे 100 थे, रुपये करे थे। फिर कांग्रेस ने बढ़ावा कराया था। देवीलाल का बेटा खड़ा है बीजेपी से। पिछले 10 साल में 500 रुपये बढ़ावा कराया है। देवीलाल का बेटा खड़ा है इस बार यहाँ पे मैदान में। वो देवीलाल नाम नहीं जानते हम तो, उसे ताऊ ताऊ न जाना करते। बुढ़ा अच्छा ना जाना हाँ और ना कोई जाने बुढ़ा के दिए दिन से। जाना भाई साहब जरा हमने- बुड्ढा ने जाना, देवीलाल जी को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते कहते। यहाँ पे अभी फिलहाल स्थिति कैसी है? शिस्तिया भाई जेपी ने देके राजी को नहीं ये को लाया गया चाहते जेपी ने ध्यान नहीं जेपी ने हमारा रखा नुकसान अच्छा इसका कारण जेपी ने वोट दिया हाँ अच्छा, जेपी को नहीं दे, खुश नहीं हो? ना खुश को नहीं अच्छा हाँ तो मतलब घोड़ेला जी को देखकर लाया गया इसके कारण हमें वोट दिया और उठा के भाई साहब के साथ हाँ, भाई साहब जिसको कहेंगे उसको वोट देंगे। वैसे जेपी ने हमारे गांव का बहुत गलत काम करोड़ा है। एक रजवाए में से छोटा रजवाए में सरसोद का रजवाया दिया था, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, भाई साहब के साथ वोट देंगे। जयप्रकाश को नहीं देंगे। नहीं नहीं अभी तो जयप्रकाश को ही देंगे कांग्रेस ये कहना ये भाई साहब कहने लग रहे हैं जयप्रकाश ने देने पड़ेगा नहीं देकर आती नहीं से हाँ जी, जैसे वो ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, देखो वो तो किसी भाई का को पर्सनल व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत को बात हो सकती है। बाकी आज सारे कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश जी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। व्यक्तिगत कई बार को बात हो जाती है, मेरे के लिए भी हो सकता है, गांव में किसी की को बात नहीं है। देखो देखो ऐसी को बात चलो यहाँ पे हम लोग थे और बातचीत की, महिलाओं से भी हमने बातचीत की, बुजुर्ग महिलाओं से, रामनिवास घोटाला जी से भी बातचीत की। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए ये लगे हुए हैं। और माता जी ने कहा कि पेंशन तो हमें मिल रहा है और चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था, लेकिन मैंने कहा कि रणजीत सिंह चौटाला यहाँ मैदान में उन्हीं के बेटे, तो कहते वो तो उठना दिया और उसने वो किया। तो इस तरह की बातें हैं। कुल मिला की बात करें तो फिलहाल प्रचार का दौर चल रहा है। ये आने वाला वक्त बताएगा क्या रहने वाला है, कौन जीतेगा, से जीतेगा, ये देखने वाली बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई जयप्रकाश।